नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी न्यूज यूट्यूब में। तो दोस्तों, आज के 50 बड़ी खबरों को फटाफट जानते हैं। कोहरे की वजह से हालत खराब। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी है। विजिबिलिटी कम होने के कारण कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। आनंद विहार गया गरीब रथ, मगध एक्सप्रेस, हावड़ा दुरंतो समेत कई ट्रेनें 7 से 9 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र मेल, स्वर्ण जयंती झारखंड एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी प्रभावित हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से काफी देर से चल रही है। 4 राज्यों में और बिगड़ सकता है मौसम। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 23 जनवरी से 9 राज्यों में और ज्यादा मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम और बिगड़ सकता है। नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नबीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने आज ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था। नए अध्यक्ष की घोषणा मंगलवार को होनी थी। आज नामांकन का अंतिम दिन था, लेकिन कोई भी दूसरा नामांकन न होने के चलते उन्हें आज ही अध्यक्ष चुन लिया गया है। भयानक ब्लास्ट, कई लोगों की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शहर-ए-नवा इलाके में सोमवार को एक जोरदार धमाका हुआ। गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस घटना में कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। शहर-ए-नवा क्षेत्र विदेशियों का निवास स्थान है और इसे काबुल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। कुछ अपुष्ट सूत्रों के अनुसार इस हमले का संभावित लक्ष्य होटल में मौजूद चीनी नागरिक हो सकते हैं। दिल्ली वालों सावधान, एडवाइजरी जारी। दिल्ली में आज कई स्थानों पर ट्रैफिक प्रतिबंध रहेंगे। इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को लेकर सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर प्रतिबंध रहेंगे। ऐसे में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं तो जान लें कि कर्तव्य पथ से रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और सी हेक्सागन सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बंद रहेगा। कड़ाके की ठंड, आज घने कोहरे की चेतावनी। दिल्ली में कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने आज घने कोहरे की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में वाहन चालकों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों और हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। आज दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली में जमीन से करीब 5 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटकों से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन धरती हिलने से लोग दहशत में आ गए। दिल्ली में 5 km लंबा जाम, हजारों लोग फंसे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। जाम पांडव नगर इलाके से शुरू हुआ और धीरे धीरे सराय काले खां तक फैल गया। ट्रैफिक जाम की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में अमेरिकी महिला से छेड़खानी। दिल्ली मेट्रो में एक अमेरिकी लड़की के साथ एक किशोर ने यौन उत्पीड़न किया। लड़की ने बताया कि मेट्रो में अपनी मां बहन के साथ मौजूद लड़के ने सेल्फी के लिए बोला। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसके बाद सीधे मेरे ब्रेस्ट को जोर से पकड़कर अश्लील हरकत की। वह हंसने लगा तो मैंने धक्का दे दिया। इस पर उसकी मां गुस्सा करते हुए बोली कि उसने गोरी महिला को इतने करीब से नहीं देखा था, इसलिए बहक गया। बिहार में आज से लागू हुआ नया सिस्टम ईस। बिहार में आज से नया सिस्टम लागू हो गया है। हर सोमवार और शुक्रवार आम लोग अफसरों से सीधे मिलकर शिकायत रख सकेंगे।
शिकायत रजिस्टर में दर्ज होगी और समाधान की मॉनिटरिंग भी होगी। इसमें ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर के सभी कार्यालय शामिल होंगे। जनता संबंधित पदाधिकारी से उनके कार्यालय में जाकर अपनी समस्याएं सीधे बता सकेगी। यूपीआई से निकालेगा पीएफ का पैसा। ईपीएफओ के करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा जल्द मिलेगी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। अप्रैल 2026 तक रोल आउट करने का लक्ष्य है। इस सुविधा के साथ ही क्लेम सेटलमेंट की लंबी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और मेंबर्स को तुरंत फंड मिल सकेगा। नए सिस्टम में फंड का एक हिस्सा फ्रीज सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि एक बड़ा हिस्सा मेंबर्स के लिए उपलब्ध रहेगा। 4 धाम यात्रा मोबाइल और कैमरे पर बैन। लाल उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के मंदिर परिसरों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। अब मंदिर परिसरों में मोबाइल और कैमरों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन और कैमरे जमा करने होंगे। दरअसल मंदिर परिसर में लोगों द्वारा रील और ब्लॉग बनाने से अन्य श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही थीं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 7 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ में सेना के 7 जवान घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, ऊपरी जंगली इलाके सोनार में सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशी 1 जारी है। इसी दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग की गई। 2-3 से आतंकियों को जवानों ने घेरा था।